अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। और अब से हमारी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गई है पैटर्न्स के ऊपर कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर कितने पैटर्न होते हैं, कौन कौन से पैटर्न होते हैं, आप लोगों ने किस तरह उनको यूज़ करना है और किस तरह आप लोगों ने उनके ऊपर ट्रेड्स लेनी है। मैंने आपको कहा था कि हमारी इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस पैटर्न्स के ऊपर होंगी, तो हम डेली की कोशिश किया करें कि 2 से 3 पैटर्न्स डिस्कस किया करें। आपको मैं डिटेल में बताया करूँगा कि ये पैटर्न्स आपने किस तरह लिया करने हैं। मैं उनकी एग्जाम्पल लाइव चार्ट पर आपको दिखाया करूँगा और डेली के हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले आज हम 2 पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो दोनों ऐसे पैटर्न है कि अगर आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग वालों के लिए भी है और फ्यूचर ट्रेडिंग वालों के लिए भी है कि अगर आपने देखें स्पोर्ट का तो एक ही सीन होता है कि यार आपने कॉइन लेना और होल्ड करना है, इसलिए ये पैटर्न भी ऐसे हैं कि ये यहाँ पर मार्केट शॉर्ट नहीं लॉन्ग के चांसेस होते हैं। अब पैटर्न 100% श्योर नहीं होते, ठीक है, पैटर्न में भी कभी कभार काम ख़राब भी हो जाता है, काम सही भी हो जाता है। तो आपने इसको बस स्टडी करना है, अच्छे से इसको सीखना है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस हम आपको अपनी वीडियो में नहीं देते कि ये फाइनेंशियल एडवाइस आपको दे दी है और आप इससे पैसे लगाएं और अमीर हो जाएंगे, इस तरह का कोई सीन नहीं है। हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है, मेहनत होती है, वो मेहनत ज़रूर इंसान को करनी पड़ती है। आप लोग इसको अच्छे से सीखें, सीखने के बाद आप लोग अपनी मर्ज़ी से इसमें बेशक चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रुप में अपने दिखा दूं कि अभी हम एक पैटर्न अभी ENA का है, हमने ENA का सिग्नल भी ग्रुप के अंदर दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में ही चल रहा है। और आपको मैं बताऊंगा कि हमने ENA की ट्रेड किस तरह ली थी और किस बेस के ऊपर ली थी, उसमें भी पैटर्न था, पैटर्न के ऊपर हमने ENA की ट्रेड ली थी। और अगर आप और ये इस ग्रुप के अंदर बाकी ये तमाम प्रॉफिट स्नैप्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स प्रॉफिट भी बना रहे हैं। अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, टोटली फ्री ग्रुप है। टेलीग्राम का भी ये फ्री ग्रुप है, व्हाट्सएप का भी फ्री ग्रुप है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो आपने सबसे पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबाना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। दूसरा ये कि हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और हर चैनल की डिस्क्रिप्शन और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक आपको नज़र आ जाएंगे ईजिली। आप ये डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नज़र आ जाएगा, ये भी फ्री है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नज़र आ जाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना है तो आप लोग ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज़रा मुश्किल होगी क्योंकि VPN के बगैर टेलीग्राम चलता नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप व्हाट्सएप वाला ज्वाइन करें, उधर ज़्यादा जल्दी अपडेट्स आती है। अपडेट्स हम लोग दोनों में दे देते हैं और वैसे भी ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो इसमें ही हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ही हैं। इसके अलावा हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तमाम अपनी क्रिप्टो की क्लासेस अपनी अपलोड की हुई हैं। इसके अलावा भी जैसे जैसे हमें कोई वीडियो अच्छी, कोई इंडिकेटर के बारे में पता चलता है, किसी और चीज़ के बारे में पता चलता है तो हम फ़ौरन आपके साथ शेयर करते हैं। और ये तमाम वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड की गई हैं। आप लोगों ने अगर कोई वीडियो मिस कर दिया कि हर वीडियो तकरीबन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ग्रो भी कर रहे हैं, अपने चैनल को भी ग्रो कर रहे हैं और नई वीडियोज़ के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि पैटर्न्स क्या होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे 2 पैटर्न्स को। पहला हमारा पैटर्न है जी जो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डबल बॉटम। अब डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये सिंपल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जिसमें हमने ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ना एक इंडिकेटर यूज़ किया था, ये वाला MFI वाला, मनी फ्लो इंडेक्स वाला। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इन पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था कि आपने ये पैटर्न्स को किस तरह लिया करना है। डबल बॉटम पैटर्न बेसिकली एक W टाइप पैटर्न होता है। ये देखिए, ये आप इसको देखेंगे तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान W बना हुआ है, ठीक है जी, यानी कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है जी। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आती गई, सपोर्ट से इसने सपोर्ट पकड़ी, फिर रेजिस्टेंस पे गई, फिर वापस सपोर्ट पे ही, और उसके बाद जब ये गई इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। पहले मार्केट का था डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। अब ये सिर्फ आपको अभी समझाया है, इसकी मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये अभी हम इसको लाइव चार्ट पे भी देखेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे देखें कि ये मार्केट का एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर क्या हुआ है जी, यहाँ पर बना है जी डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है जी। यहाँ से एक बार इसने सपोर्ट पकड़ी, ऊपर से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई, वापस आई, दोबारा सपोर्ट पकड़ी और यहाँ पर इसने ये देखें कि इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है जी। ये देखिए बॉटम 1 और ये बॉटम 2। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रीटेस्ट क्या होता है जी, कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया यहाँ से, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये देखिए एक रेड कैंडल भी अपीयर हुई है, ठीक है जी, यानी कि रीटेस्ट। अब जिसका सपोर्ट एरिया होगा, यानी कि जो इसने इसको ब्रेक किया तो वहाँ के ऊपर ये रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद आप इसमें एंट्री लिया करें। हम लोग खुद भी रीटेस्ट का वेट करते हैं। अब रीटेस्ट भी हर बार नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार जब उसका नहीं दिल करता तो नहीं होता। तो रीटेस्ट का आप लोग वेट किया करें कि उसमें, क्योंकि रीटेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कंफर्मेशन दे देता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी अगर हम बहुत ज़्यादा एग्जांपल देखें तो वहाँ पर भी तकरीबन रीटेस्ट ज़रूर हुआ होगा। जैसे कि अब मैं आपको कोई एग्जांपल ये वाली अगर हम देख लें
तो यहाँ पर देखिए जी, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक सेकंड ज़रा हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये तो साइड ही नहीं चल रही, चलो कोई बात नहीं, हम इसी तरह इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये आपका डबल बॉटम पैटर्न बना है और यहाँ पर देखें कि ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है। ब्रेकआउट के बाद इसने उसी के ऊपर रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद एंट्री और फिर टारगेट, ठीक है जी। और अगर हम इसमें कोई और एग्जांपल भी देखें जिसमें आपको मैं रीटेस्ट ज़रा अच्छे से समझा सकूँ, ये वाली देख लें। अब यहाँ पर भी आप देखें कि जैसे ही नेक लाइन इसकी ये वाली थी, ठीक है जी, मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक, रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गए, यानी कि नेक लाइन वो, ठीक है, नेक लाइन से रिजेक्ट हुई, वापस आई, सेकंड बॉटम अपना क्रिएट किया। सेकंड बॉटम पूरा करने के बाद यहाँ पे जैसे ही पूरा हुआ तो इसने ये नेक लाइन को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया साथ ही रीटेस्ट हो गया। रेड कैंडल नज़र आई आपको, तो ये गई मार्केट ऊपर, बूम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं, ये देखिए जी। अब यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, ठीक है जी। इसको अगर ये तस्वीर बड़ी हो जाए, ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, इसको क्या मसला हुआ, कोई मसला नहीं, नेट भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर इसको देखें कि यहाँ पे बॉटम 1 या आपका बॉटम 2, ठीक है जी। बॉटम 2 के बाद देखें कि ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट पे कुछ लोग करते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है तो फ़ौरन यहाँ का ऐसे रख के ना एंट्री कर लेते हैं, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोग रीटेस्ट का वेट किए नहीं। अब यहाँ पे देखिए कि इसने ये जो एंट्री वाला एरो है वो इसने इस कैंडल पे दिया हुआ है, जहाँ पे ये मेरे माउस का कर्सर घूम रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये एरो दिया हुआ है, ठीक है जी। अब इस एरो का मतलब है कि यहाँ पे इसने एंट्री ली है, क्योंकि यहाँ पर इससे पहले वाली कैंडल्स ने क्या किया, रीटेस्ट किया, यानी कि वापस आई हैं और सपोर्ट पकड़ने के बाद अब ऊपर जा रही। तो इससे नीचे का आप ऐसे रख के इसमें आराम से एंट्री ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़ इसमें ये कि रीटेस्ट हमेशा सेम टाइम फ्रेम पे नहीं होता, कभी कभार उसमें भी होता है, कभी कभार आपको छोटे टाइम फ्रेम की तरफ भी आना पड़ता है, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ कि ये मेरे सामने एक मायरो का चार्ट खुला हुआ है। मायरो जो है, मैंने ये एक बार खुद एक ट्रेड लगाई थी मायरो की, जिसमें मैं ये पैटर्न जब सीखे थे तब मैंने ये पैटर्न इस पर अप्लाई किया था और ये वर्क भी किया था, ठीक है जी। अब तब कोई ग्रुप वगैरह नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए जी ज़रा, अब डबल बॉटम जो पैटर्न है, कोई भी पैटर्न हो आपको, वो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट बनाओ, ठीक है। वो कभी भी नहीं आपको परफेक्ट नज़र आएगा, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर के पैटर्न बन नहीं जाएगा। अगर आप उसको सही तरह इसको अच्छे से देखते तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है जी। अब हम लोग ये देखें जी, डब्ल्यू पैटर्न टाइप, यानी कि गोल गोल। यहाँ पर देखें, ये वाली आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखें ऐसे और ऐसे। अब मायरो का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो ये देखें, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अब आपको ये समझाऊँ तो ये आर्क, अगर ये देखिए जी, ये हमारा हो गया जी फर्स्ट बॉटम, ठीक है। और इसी को हम लोग कॉपी करके, ये आ गया, इसको हम लोग करते हैं जी कॉपी, सॉरी, और यहाँ पर हम इसको करते हैं जी पेस्ट, ठीक है जी। ये आ गया हमारा दूसरा, ठीक है जी, पहला बॉटम और हमारा दूसरा बॉटम, ठीक है जी। ये बना जी डबल बॉटम पैटर्न। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट तो वैसा नहीं ना जैसा एग्जांपल में आपको नज़र आया, लेकिन ये थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है। अब इसके ऊपर हम लोग एक लगा देते हैं जी, इसकी एक नेक लाइन जो वहाँ पर भी लगी हुई थी, तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज के ये वाले एरिया के अंदर हम लोग लगा देते कि भाई यहाँ से ये पहले रिजेक्ट हुआ है, ठीक है जी। ये आप समझ लें कि इसकी नेकलाइन है। अब ये नेकलाइन, ये एक मैंने एक बॉक्स लगाया है, नेकलाइन आप इसको बिल्कुल सिंपल भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए कि मार्केट को, अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ कि इस पर आपने ट्रेड किस तरह लेनी है। ये देखिए जी, अब मार्केट का यहाँ से था जी डाउनवर्ड ट्रेंड, मार्केट यहाँ से आई है जी सीधी नीचे, ठीक है जी। डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद मार्केट गई है यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ पर यहाँ से नेकलाइन से रिजेक्ट होकर वापस आई है। वापस आने के बाद इसने जहाँ तकरीबन पहले जहाँ से सपोर्ट पकड़ी थी वहीं से सपोर्ट पकड़ के दोबारा गई ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे अब गई तो इसने क्या किया जी, इधर इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब आपने ब्रेकआउट कर दिया ना, आपने वेट करना है, ठीक है जी। वेट आपने किस तरह करना है जी कि आपने रीटेस्ट का, मैंने आपको तय कि रीटेस्ट, अगर आपको उस टाइम फ्रेम पे रीटेस्ट नहीं मिल रहा तो आप लोग बेशक छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं, लेकिन आप पहले इन चीज़ों को सीखें, ठीक है जी। ग्रीन कैंडल है, ब्रेकआउट की, उसके बाद ये रीटेस्ट वाली कैंडल अपीयर हुई है, इसके बाद अगर हम एंट्री ले लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखें कि ये दिन वाला चार्ट है, दिन वाले चार्ट में आपको प्रॉफिट भी माशाल्लाह काफ़ी अन्यवा होता है।
और यहाँ पर अगर हम इसकी एंट्री लगाएं, यहाँ पे ये कैंडल ख़त्म हुई, ठीक है जी। एसएल हम लोगों ने नीचे का रखते हैं और यहाँ से आप लोग देखें कि ये कितना बड़ा इसने टारगेट हिट किया है। ये देखिए, ओहो, यहाँ पे, ठीक है। और ये देखें, अब ज़रूरी, अब कुछ लोग कहते हो कि क्या इतना बड़ा टारगेट हिट कर दिया, यहाँ तक होल्ड नहीं किया। तो आप लोग को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों ने ट्रेड्स को किस तरह मैनेज करना है, कि आप लोगों ने टारगेट्स वगैरह अपने किस तरह मैनेज करने हैं। तो उसमें भी आप लोग ज़रा ध्यान रखें। आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने टारगेट्स किस तरह अपने यानी कि करने हैं, वो मैनेज करने हैं, ठीक है जी। डबल बॉटम पैटर्न की आपको समझ आ गई। डबल बॉटम पैटर्न में अक्सर मार्केट लॉन्ग होती है। हम चलते हैं जी अपने दूसरे पैटर्न की तरफ, जो कि है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम पैटर्न, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मनी फ्लो इंडेक्स वाली वीडियो थी हमारी इंडिकेटर वाली, उसमें भी। तो अब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में भी क्या होता है, अब ये दो पैटर्न मैंने क्यों पहले सेलेक्ट किया, क्योंकि इन दोनों में मार्केट लॉन्ग होती है, ठीक है। इन दोनों में मार्केट लॉन्ग होती है, इसलिए मैंने किए हैं। अब ये हमारे सामने एग्जाम्पल है जी, ये इसकी तो पता नहीं इसको गदन क्या मसला होगा। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसमें पैटर्न बनता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, यानी कि हेड, फर्स्ट शोल्डर, सेकंड हेड और देन सेकंड शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर, हेड और सेकंड शोल्डर, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। और इसमें आपकी नेक लाइन होती है, ठीक है जी। नेक लाइन जिस तरह उधर होती है उसी तरह इधर होती है, ये आपकी नेक लाइन है। और जैसे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट हुई है और उसके बाद भी कैंडल बूम सीधी ऊपर गई। इसके हम और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखें जी, अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न है कि आपने कोई चार्ट ढूंढा है, आप उस पर यानी कि देखे जाएंगे कि आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बिल्कुल वैसा नहीं बना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, इससे कोई नहीं होता। अब ये देखें ना, इसका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। जिस तरह की एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ वैसी ही हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये वाली एग्जांपल देखें तो इसमें देखिए इसने अपनी तरह से एक्यूरेट दिया हुआ है, फर्स्ट शोल्डर, हेड, सेकंड शोल्डर। तो बिल्कुल आपको इस तरह का एक्यूरेट तो नहीं ना मिलेगा, थोड़ा सा इसे मिलता जुलता मिल गया आपको। ये देखें, लेफ्ट शोल्डर थोड़ा सा अजीब सा, राइट शोल्डर उससे अजीब है, हेड आपका ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि जैसे इसने इसको ब्रेक किया तो उसके बाद आपका टारगेट। अच्छा जी, इसमें टारगेट भी मैं आपको बताया था कि आप लोगों ने इसमें किस तरह सेट करना है। तो आप पहले हम इसकी एग्जाम्पल देखिए, इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं ना। इसी तरह तो नहीं ना सब चीज़ें कर लेनी, पहले आप लोग इसको सीखें, सीखने के बाद आप लोगों ने करना है। तो ये देखिए जी, ये हमारे सामने एक है, अब यानी कि शोल्डर, हेड और सेकंड शोल्डर, ठीक है जी। उसके बाद इसने जी बूम यहाँ पे ब्रेकआउट, रीटेस्ट और साथ ही कैंडल गई। अब रीटेस्ट मैंने आपको बताया कि आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं इसकी। अब हमने ये ENA का चार्ट जो है ना, ENA का हमने सिग्नल ये तकरीबन कल आई गेस या परसों हमने ग्रुप के अंदर शेयर किया था लॉन्ग का। अब हमने वो किस बेस पे लिया था, वो हमने हेड एंड शोल्डर की बेस पे लिया था। अब हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इधर कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अब आप देखें कि तकरीबन ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए आप लोगों ने कौन सा टूल ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना है, ठीक है जी। आपने 1 या आपको जहाँ पे माउस के कर्सर वगैरह होते हैं, 2, 3 और आपने ये फोर्थ वाले पे आ जाना है, ठीक है जी। फोर्थ वाले पे जब आप आएंगे आपको यहाँ पे शो होगा XABD पैटर्न, ABCD पैटर्न, साइफर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर वाले को हम लोग कर लेते हैं जी फेवरेट्स में, ठीक है जी। इसको आपने ऐड कर लेना है फेवरेट में। अब हेड एंड शोल्डर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल हेड एंड शोल्डर जो कि बिल्कुल यानी कि आप समझ लें कि एक सीधा हेड एंड शोल्डर होता है, और एक होता है इन्वर्स यानी कि उसका उल्टा। अब जब आप ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएंगे तो आपका बनेगा जी यानी कि सीधा वाला हेड एंड शोल्डर। ये देखिए मैं आपको एक सीधा वाला बना के दिखाता हूँ, सॉरी ये यहाँ पे, ये देखिए ये आपका बनता है जी इस तरह आपका बनता है जी सिंपल हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न। इसको जो है डिटेल में हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, उसके साथ हम एक और पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। तो मैं भी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपका बना है जी, ये देखिए समझ आइए आपको इस चीज़ की। लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, यहाँ ये आपकी नेकलाइन की डॉटेड लाइन जो है आपकी ये नेकलाइन है, और ये बना जी आपका सिंपल हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न। अब इस वाले से जो मैंने आपको टूल बताया, इससे आप लोग सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना सकते हैं और आप लोग इन्वर्स वाला भी बना सकते हैं। अब इन्वर्स वाला कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, अब आपने लेफ़्ट शोल्डर में यानी कि आपने इसको स्ट्रेट बनाया था, अब आपने बिल्कुल इसको उल्टा करके बना लेना है। उल्टा करके बनाएंगे तो आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। ये देखिए ये देखिए जी, ये हमारा हेड पूरा हो गया और जितना हमारा था पहला शोल्डर, और ये देखिए जी सेकंड शोल्डर हमारा कंप्लीट। इसको ये देखिए, ठीक है जी, ये हमारा हो गया लेफ्ट हेड एंड शोल्डर। अब इस वाले जो हमारा सिंपल हेड एंड शोल्डर है इसको तो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इस पर ट्रेड किस तरह लिया करनी है। पहले तो आप इस चीज़ को समझें। अब दूसरी चीज़ ये कि जैसे ये एक आप समझ लें कि ये मैं इधर एक ना नेकलाइन भी लगा देता हूँ। ये आप समझ लें कि जी ये हमारी नेकलाइन है,
ठीक है जी। इसका कलर मैं थोड़ा इसको ज़रा मैं थिक कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आए, वाइट। और ठीक है जी, ये आप लोग की नेकलाइन है। अब ये जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, मार्केट क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी, यानी कि पहले देखिए 1 2 3 तीसरी 3 बार रिजेक्ट हुए, चौथी बार इसको ब्रेक करेगा। ठीक है जी, ब्रेक करेगा, उसके बाद रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद आप लोग एंट्री लें और बूम यहाँ तक। ठीक है जी। अब आप लोगों ने इसका टारगेट किस तरह मेजर करना है। ज़्यादातर लोग ये करते हैं जी कि वो पहले मेजर करते हैं ये हेड का डिस्टेंस यहाँ से लेके नेकलाइन से, ये जी वो मेजर करते हैं और फिर इसको उठा के वो लोग ले आते हैं जी इधर। ठीक है जी, कि यहाँ तक इसका टारगेट बनेगा। अब वो टारगेट बनता है जी इस तरह कि आप लोगों ने लॉन्ग का डब्बा पकड़ा, इधर एंट्री की, राइट शोल्डर से फॉर एग्जांपल नीचे आप लोगों ने ऐसा रखा और ये। ठीक है जी, अब मैंने राइट शोल्डर से नीचे रखा है। अब बहुत ज़्यादा लोग इसको रीसेंट कैंडल के वीक से नीचे रख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सेफ जोन मैं इसको खुद भी अगर पर्सनली लूँ तो राइट शोल्डर से नीचे लेता हूँ। तो यहाँ तक ये टारगेट बनता है 2.33 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है जी, अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ जी लाइव चार्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बनता किस तरह जी। ये सारी ड्राइंग हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, रीसेट चार्ट। ठीक है जी, हमारे सामने ये का चार्ट है, हम लोगों ने ग्रुप के अंदर भी ये शेयर किया था और मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने ये किस बेस के ऊपर हमने इसका सिग्नल ग्रुप के अंदर दिया था। हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न हमने पिक किया। अब हम बनाएंगे जी यहाँ पर हेड एंड शोल्डर। ये देखिए जी, ये बिल्कुल वैसा भी नहीं बन सकता जैसा एग्जाम्पल में होता है, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन वैसा ही बनता है। ठीक है जी, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। आप लोगों का लेफ़्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर। अब मैंने आपको बताया था कि टारगेट आप लोग किस तरह लगाते हैं। अब इसका मसला ये कि लोग लगाते हैं जी जितना इसका ये हेड का डिस्टेंस बनता है। मैं इसको सिंपली लेके चलता हूँ 1.5, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब मेरी 1.5 हो तो मैं अपना यानी कि स्ट्रेट से आउट हो जाता हूँ। ये देखिए, ये हमने मेजर किया इसको। इसका भी मैं यार कलर ज़रा सही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए अच्छे से, ताकि सिर्फ आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए इस वजह से। ठीक है जी, हमने ये डिस्टेंस मेजर किया, इसको हम लोग लेकर आ गए जी इधर। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये देखें, ये इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट चल रहा है। ठीक है जी, रीटेस्ट भी इसने इसके ऊपर किया। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं जी अपना एक डब्बा लॉन्ग का। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि मैं एसएल किधर रखूँगा जी, राइट शोल्डर से नीचे, और मेरे ये देखें फॉर एग्जांपल ये अगर टारगेट हमारा बनता है। ठीक है जी, ये डब्बा होता है कि इस तरह पैटर्न चलते हैं। हमने ये पैटर्न की बेस के ऊपर हम लोगों ने ENA का सिग्नल ग्रुप के अंदर भी दिया था और भी हम लोग इसको अच्छे से अगर आप लोग इन चीज़ों को अच्छे, अब ये बिल्कुल भी आप लोगों को आप समझे कि एक्यूरेट पैटर्न बिल्कुल उस तरह भी आप लोगों को मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को तकरीबन वैसे पैटर्न भी मिल जाएंगे। अब ये देखिए, ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है हेड एंड शोल्डर के साथ, बल्कि काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। ठीक है जी, डबल बॉटम के बारे में मैंने आपको बताया और हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया कि आपने इन पे ट्रेड किस तरह लिया करनी, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम सिंपल हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हेड एंड शोल्डर वाले पैटर्न को आपने अच्छे से समझना है। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, इन तमाम चीज़ों का आप लोगों ने इसमें वेट किया करना है कि जब ये तमाम चीज़ें हो जाए तब आप लोगों ने इसमें एंट्री लिया करनी है। पैटर्न्स ढूंढने मुश्किल होते हैं। ठीक है जी, अब ज़रूरी नहीं है कि अब ये देखिए, मायरो को मैंने किस पे ढूंढा था, वन डे के ऊपर। ठीक है जी, मायरो की ट्रेड मैंने खुद पर्सनली भी लगाई थी। मैं ये आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने खुद पर्सनली भी ये ट्रेड लगाई थी। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी ट्रेड है और ये जो अब है ये भी मैंने खुद लगाई हुई है। तो इंशाल्लाह इसके भी आपको अपडेट्स मिलती जाएंगी। अब ये नहीं कि आप लोग, अब ये मायरो भी हमें वन डे पे मिला था और ENA का हेड एंड शोल्डर भी हमें वन डे पे मिला। अब ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न ढूंढी जाएंगे। पैटर्न आप लोग 5 मिनट के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, हर टाइम फ्रेम के ऊपर पैटर्न आप लोग ढूंढ सकते हैं। अब अभी तो ये सिर्फ 2 पैटर्न हमने पढ़े, इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पैटर्न होते हैं और ऐसे हम लोग सारे पैटर्न्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि आपने उसमें टारगेट्स किस तरह सेट करने हैं, स्टॉप लॉस वगैरह आपने किधर रखना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह की जो आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो थी वो हम लोगों ने अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो आप लोग वो वीडियो देख लें। ग्रुप आपको हमारे फ्री ग्रुप का सिग्नल, जहाँ पे फ्री ग्रुप का लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फ्री ग्रुप के अंदर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सिग्नल दिए हैं, मेंबर्स प्रॉफिट बना रहे हैं और ये फ्री ग्रुप है, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। मेंबर्स इसके अंदर प्रॉफिट बनाते हैं। हम लोग खुद भी वो ट्रेड जो ग्रुप के अंदर देते हैं हम लोग पहले वो खुद भी लगाते हैं ताकि अगर लॉस हो तो मेंबर्स के साथ हमारा भी लॉस हो। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेंबर को ऐड
एडमिन को मैसेज करने के बाद भी पूछ सकते हैं, वो डिटेल वगैरह आपको बता देगा। कोई आपका कोई किसी चीज़ के रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से उसमें गाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो, और ये इंशाल्लाह ये जो, अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम पैटर्न वगैरह भी जो समझाए अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।